आइए श्रोताओं, बता दिया कि कितने चढ़ गए फांसी पर, कि कितने चढ़ गए फांसी पर और कितनों ने सीने पर गोली खाई थी। कुछ श्रोताओं का मानना है कि आजादी इस देश के अंदर कैसे आई, तो बता दिया कि कितने चढ़ गए फांसी पर और कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि आजादी बस चरखे से आई थी। और इसीलिए बता दिया कि इस देश के लिए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए कि मैं सम्मान करती हूँ गांधी जी की सीखों का, कि मैं सम्मान करती हूँ गांधी जी की सीखों का, लेकिन हमारे सर के ऊपर कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का। सुनेगा आजादी कैसे मिली, किसकी बदौलत हम आजाद हुए, वाक्य वाला इस रागनी के द्वारा आइएगा। रे भाई जब के देश में आजादी नाती अजी नेता वीर सुभाष बिना, कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी, अरे देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना, देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। ये बात है अरे बेटे, श्रोताओं, पहली बात के द्वारा बता दिया कि आज हम जश्न मनाते हैं, लेकिन उन लोगों को भूल गए जिनकी बदौलत हम आजाद हुए। सुनिएगा पहली बात के अंदर क्या लिख दिया, ये बात है। ये बात है। हुए शहीद देश पर जो हम, हुए शहीद देश पर जो हम, क्यों आज उनको भूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसियों पर झूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसियों पर झूल गए। मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर मिट गए हुए उदास बिना देश में आजादी, अरे देश में आजादी ना लौटी नेता वीर सुभाष बिना, देश में आजादी ना लौटी नेता वीर सुभाष बिना। बहुत अच्छी। रे बेटे, ये बात है। यहाँ पे जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे कितने लोग इस चीज को अग्री करते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर आजादी केवल गांधी जी की वजह से आई, आजादी
किसकी बदौलत आई तो बता दिया कि हिंसा अगर परलय ना करती, कि हिंसा अगर परलय ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता। अरे जुनगर कायर ना बढ़ता तो गीता ज्ञान नहीं होता। और नेता और भगत सिंह का, अरे नेता और भगत सिंह का गर बलिदान नहीं होता। और चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का पैगाम नहीं होता। बहुत अच्छा नहीं होता। क्या बात है। और जैसे कि सुनने में आया था कि यहाँ लेडीजों की कुश्ती भी हुई थी, तो जितना आज हर लाइन में लड़कियां आगे हैं, वैसे ही इस देश के लिए भी अब बेटियों ने अपना फर्ज निभाया। सुनेगा दूसरी बात के अंदर, ये बात है। रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी। ऊधम सिंह ने डायर को लंदन में गोली मारी थी। ऊधम सिंह ने डायर को लंदन में गोली मारी थी। लाखों वीर शहीद हुए जो, लाखों वीर शहीद हुए जो, चले गए रंगरास बिना। देश में आजादी, अरे देश में आजादी आलोटी, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी आलोटी, नेता वीर सुभाष बिना। ये बात है। ओए होए। अरे भाई, ओ भाई बबलू। कभी ये भारत देश वो देश था जिसके ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था, लेकिन हम इतनी रफ्तार के साथ चेंजिंग कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर कि कभी जिन अंग्रेजों ने देश के ऊपर राज किया, आज हम हिंदुस्तानी आईपीएल मैचेस के अंदर उन्हीं अंग्रेजों को इन पैसों से खरीदते हैं। तो असली हिंदुस्तानी होने की ताकत क्या है, ये हमने दुनिया को बता भी दिया। सुनेगा तीसरी बात के अंदर, ओए है। सबसे बढ़ के वीर बोस थे, गोरे दहशत मान गए। फौज त्यारे आजाद हिंद की, जर्मन और जापान गए। फौज त्यारे आजाद हिंद की, जर्मन और जापान गए। अंग्रेजों से टकराए वो, अंग्रेजों से टकराए वो, जीने की किसी आश बिना। देश में आजादी आलोटी, अरे देश में आजादी आलोटी, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी आलोटी, नेता वीर सुभाष बिना। मीठा मीठा कि आज एक सैनिक शहीद हो गया इस देश के लिए। वहीं कोई कभी कहते हैं कि डे बाय डे इस भारत देश के अंदर एक नया आतंकवादी घुसपैठ करता है। कहीं ना कहीं हमारे हाथ कमजोर हैं, और अगर वही हाथ शक्त हो जाए तो क्या हो सकता है। आप यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं, अफजल और कसाब का नाम तो आप सभी ने सुना होगा ना। तो इसीलिए कहा कि
शेरों की मांद में आकर के शेरों की मांद में आकर के गीदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की। अरे यूं तो शेरों की मांद में आकर के गीदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की। और अगर अफजल को टांग दिया होता लाल किले के ऊपर तो फिर किसी कसाब की हिम्मत नहीं होती अपने भारत देश में आने की। लेकिन हम लोग राम जी के वंशज हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के वंशज हैं, तो हमारी मर्यादाएं हमें वो चीज की परमिशन नहीं देती कि हम उस चीज को छोड़ के आगे निकल जाएं। सुनेगा आखिरी बात के अंदर ये बात लोह पुरुष सरदार पटेल ने, लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान